हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग यंग इंजीनियर एंड यंग डॉक्टर्स। आई होप सो कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक है, आइए बेटा, जैसा कि आपको पता है हमारी जो अभी लेक्चर की सीरीज चल रही है, नॉमेनक्लेचर की सीरीज चल रही है। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा है सर 11th का भी पोर्शन स्टार्ट करें, फिजिकल भी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत जल्दी ही लेक्चर डालने वाला हूं मैं। ठीक है, आज हम एसिड डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग एसिड एंड हाइड्राइड पढ़ चुके थे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्टर, दैट इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी देयर मदर कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट बेटा जी, आइए, यानी सेकेंड डेरिवेटिव्स इज एस्टर। राइट बेटा, एस्टर्स। इसके लिए भी बेटा फंक्शनल ग्रुप COOH। राइट बेटा, यहां देखिए हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय R और AR और एनी साइक्लिक अल्काइल ग्रुप। राइट बेटा जी, यहां पर देखिए अगर हम लिखें COOR या COOAR, यहां बेटा AR इज एराइल ग्रुप एंड R इज अल्काइल ग्रुप। देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। क्लियर है बेटा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। क्लियर है। अब आइए, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप फॉर एस्टर्स। अब जब इसकी हम जनरल फॉर्मूला करें बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं RCO और यहां पर बेटा O और ये R डैश। राइट, R डैश वो अल्काइल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। राइट बेटा जी, यहां पर ये जो R है, वेयर R इज इक्वल टू हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप। क्लियर है बेटा जी। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक कंपाउंड HCOOC2H5। राइट बेटा, अब देखिए जब हम रूल करते हैं बेटा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं बेटा, वर्ड रूट प्लस YL एंड वर्ड रूट प्लस 8। ये जो वर्ड रूट है बेटा दैट इज फ्रॉम सोर्स। राइट, ये क्या है बेटा जी, फ्रॉम सोर्स। जैसे आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, भूले ना हो, क्योंकि बेटा लेक्चर भूलेंगे तो फिर मुश्किल होगा। बेटा C1 के लिए आपको बताए थे वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स, फॉर्म C2 के लिए एसिड,
C3 के लिए प्रोपायोन, C4 के लिए ब्यूटाइल, C5 के लिए बेटा वेलेर। क्लियर है? क्यों सानवी? आरब, इज इट क्लियर? अरुणिमा, ठीक है बेटा? प्रांजल साहेब, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलिए, या कहीं कोई दिक्कत है? प्रांशु, अब आइए, अब ये जो आप देख रहे हैं वर्ड रूट, ये बेटा वो वर्ड रूट है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। देख रहे हैं ये वाला पार्ट बेटा इसके साथ अटैच्ड है, यानी आप लिख सकते हो यहां पर which is bonded with या attached with oxygen of carboxylate ion COOR, ये वाला पार्ट ये याद रखना। क्लियर है? ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। क्लियर है बेटा? अब इसका जब हम IUPAC रूल करेंगे तो बेटा वर्ड रूट प्लस YL एंड वर्ड रूट प्लस N प्लस O8, राइट बेटा? यहां भी इस वर्ड रूट का बेटा सेम मीनिंग है, विच इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। अब देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहले बेटा जी इसके लिए कॉमन नेम और IUPAC नेम कर लेते हैं, राइट? अब देखिए जब इस एग्जाम्पल के लिए हम कॉमन नेम लेंगे तो ये देख रहे हैं दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो बेटा यहां पर दो कार्बन है, दो के लिए क्या हो जाएगा एथ प्लस YL, तो क्या लिखेंगे हम इथाइल। क्लियर है? अब देखिए यहां पर बेटा ओनली वन कार्बन, राइट? आपको बता चुका हूं कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड फॉर साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स, बट कीटोन इन बिटवीन कंपाउंड कार्बन एटम्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो यहां पर बेटा वन कार्बन है, तो C1 के लिए अंडर कॉमन नेम फ्रॉम सोर्स क्या होता है फॉर्म, तो फॉर्म प्लस 8, तो क्या हो जाएगा बेटा जी फॉर्मेट, यानी इथाइल फॉर्मेट। और इसके लिए बेटा जी IUPAC क्या हो जाएगा सेम इथाइल, क्योंकि दिस इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और यहां भी एक कार्बन, लेकिन एक कार्बन के लिए हम फॉर्म की जगह क्या हो जाए मेथ प्लस N और प्लस O8। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए, क्लियर है बेटा जी? साहेब प्रांजल बोल बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, यहां पर देख बेटा H3C CO और ये OCH3, राइट? जब बेटा जी आप इसका कॉमन नेम करेंगे यहां पर देखिए ऑक्सीजन की जगह पर, यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, राइट? यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद बेटा इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यू हैव 2 कार्बन एटम, तो इसके लिए अंडर कॉमन नेम क्या हो जाएगा एसिड, तो क्या हो जाएगा बेटा मिथाइल
एसीटेट। और इसी का जब आप आईयूपीएसी करें तो क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। क्लियर है बेटा? देखिए, आई होप सो कि सेकेंड एग्जाम्पल के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा जी? आइए अब कुछ होमवर्क्स दे देता हूं, जैसा कि आप जानते हैं देता ही देता हूं मैं, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूं। HCOOCH3 common and IUPAC name both. C2H5 थर्ड बेटा, CHO, यहां ब्राह्मण लिख दिया हो बेटे जी। फोर्थ C6H5 OCO CH2 whole twice CH3। फिफ्थ COOCH3, and now sixth one OCOCH3, seventh one OCOH। लिख लीजिए पहले आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? बेटा होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप जानते ही हैं मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता ही देता हूं। माई सेल्फ इज CBKD, C stands for chemistry and BKD is my code for, अब आ जाइए 9717754008। चलिए, ओके, बाय बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।